लिखिए क्या है। हो गया? कितने लोगों को नहीं है रेज हैंड? इसमें कुछ है नहीं। अगर डबल बॉन्ड है तो इनाइल ई एन और लास्ट में वाई एल जुड़ जाएगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, कार्बन की वैलेंसी 3 है। वाई एल भी बताएगा कि ये क्या है, प्रीफिक्स है। कोई प्रॉब्लम? चलो यहाँ पर नहीं, आगे बताता हूँ, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बस इतना लिख लेना। तीसरा पार्ट और यहाँ पर प्रीफिक्स और एल्काइन का प्रीफिक्स होगा YN YL। एग्जाम्पल लिख लेना है CH ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी 3, इसका 1 2 8 YN YL। बस इतना लिख लो, बाकी कंफ्यूजन ना हो, आगे बढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए। मैं आगे अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हम जो पढ़ रहे थे उसी का आगे क्या पढ़ रहे थे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स के टाइप देख रहे थे, जो कि आपको याद रखना है। पहला है हेलोजन X, दूसरा है एल्काइल। एल्काइल की डिटेल चले गए। तीसरा थर्ड वन इसका आएगा नाइट्रो, फोर्थ वन इज द नाइट्रोसो, फिफ्थ वन इज द एल्कोक्सी और सिक्स्थ वन इज द इपॉक्सी। इसको बोलते हैं इपॉक्सी। तो टोटल 6 ग्रुप है। कितने हैं? 6। ये है आपके जूनियर फंक्शन ग्रुप की लिस्ट। हाइड्रोजन एटम, एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी, इपॉक्सी। इपॉक्सी आपका होता है 3 कार्बन की साइकिल होगी, उसमें एक ऑक्सीजन होगा, 2 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन की साइकिल, 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन। एल्कोक्सी होता है OR, नाइट्रोसो होता है NO और नाइट्रो होता है NO। तो टोटल 6 जूनियर फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। हो गया?
भूल जाएंगे। हालांकि किसी को याद किया तो भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भूल जाएंगे। इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि बच्चों ने हाथ उठाया था कि मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा भूल जाएंगे। अब क्या भूल जाएंगे? एल्कीन और एल्काइन का प्रीफिक्स भूल जाएंगे, मैं आगे डिटेल बताऊंगा। अभी आपको क्या याद रखना है? अभी आपको याद रखना है रूट वर्ड 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रिंग और साइकिल, एक साइकिल, साइकिल, 2 साइकिल, 5 साइकिल, 3 साइकिल, 5। बस कंसंट्रेट करो मेरी बात पे। दूसरा होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? बोर्ड में लिखा हुआ चाहिए, क्लियर है क्या? आप हेडिंग डालो सफिक्स, क्या हेडिंग डालो? सफिक्स। हेडिंग डालो सफिक्स। हेडिंग डालो सफिक्स। सफिक्स में लिखेंगे सफिक्स आर दोज वर्ड, सफिक्स आर दोज वर्ड, सफिक्स आर दोज वर्ड which suffix are those words which written after root word. Suffix are those words which written after root word. Suffix are those words which written after root words. ठीक है? Suffix are those words which written after root word. It can be classified into following two types. पहला प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ये इसको बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। दिक्कत नहीं, प्राइमरी सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स, इसमें लिखेंगे इट गिव्स आइडिया अबाउट, it gives idea about number of bonds. It gives idea about number of bonds. It gives idea about, primary suffix में लिखेंगे it gives idea about number of bonds. बॉन्ड आपके 3 होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है इसको लिखेंगे ANE, अगर ये डबल बॉन्ड है इसको लिखेंगे ENE, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको लिखेंगे YNE। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज द सिंगल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड एंड दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स लिख लिया। अभी फास्ट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना? महाराष्ट्र में पहला बैंक है जो बोल रहे फास्ट में, जनरली मेरी कंप्लेन है बहुत फास्ट में स्लो है। क्या बात, मतलब तुम लोग की ग्राफिक और अच्छी है एज कंपेयर टू मैंने मेरी जगह पढ़ा है, मेरा पूरा काम फास्ट है।
सफिक्स स्लो को फास्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फास्ट को स्लो करने में थोड़ा सा फास्ट और स्लो में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं मतलब मेरे बराबर नहीं लिख पा रहे तो इसका मतलब फास्ट हो गया, मैं आगे चल रहा हूँ आपसे 2 स्टेप तो फिर वो फास्ट हो गया, समझ में नहीं है। अब मेरे बराबर में चल रहा है, टाइम दे रहा हूँ उसमें लिख ले रहे हैं, लिख गया, बस मैं देख के चलता हूँ आगे। सेकेंडरी सफिक्स इसमें लिखेंगे इट गिव्स आइडिया अबाउट senior functional group. Yes, it gives idea about senior functional group. Senior functional group में एक आध लिख लेते हैं, बाकी पूरा बाद में लिखेंगे। कोई केस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है कोई एसिड। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया आपका SO3H, इसका होता है सल्फोनिक एसिड। OH आपका होता है ऑल एल्कोहल है। तीसरा होता है CHO एल्डिहाइड, मैं आगे नाम लिखवाऊंगा लेकिन सबको डोंट वरी। ये है आपका अल कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटो ONE, कीटो नहीं ये ईथर है, कीटो ऐसा होता है, क्लियर? देन आपका ईथर का ईथर रहता एंड एक्सेट्रा, बस आपको लिख देना। फिर आईटी ऑर्डर हमें आगे बनाना पड़ेगा रूल्स में, तो ये कंप्लीट हुआ नॉमेनक्लेचर का पूरा पार्ट। अब थोड़ा सा सिंपल चीजें हैं, थोड़ा आइडिया देता हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक कंप्लीट? कंप्लीट हुआ? अब देखिए नॉमेनक्लेचर कंप्लीट, यही आपका ब्रह्मास्त्र। अगर ये आप सीख गए ना तो नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। ए बात ना करें, रूल्स में कुछ नहीं है, 5 या 6 रूल्स आएंगे मैक्सिमम, और रूल्स में नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट। टाइप्स बहुत सारे होंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 10 दिन और लगेगा, लेकिन नॉमेनक्लेचर बेसिकली कंप्लीट। नॉमेनक्लेचर में आपको क्या सीखना है? रूल्स, हाउ टू कैलकुलेट द IUPAC नेम ऑफ एनी कंपाउंड। तो आपके पास फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस लिखेंगे रूट वर्ड प्लस लिखेंगे सफिक्स, और सफिक्स प्रीफिक्स 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। उसमें सबसे पहले लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2, ये दिमाग में होना चाहिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल। 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है क्या है? जूनियर फंक्शन ग्रुप। कौन कौन से? पहला हेलोजन, दूसरा एल्काइल, तीसरा नाइट्रो, चौथा नाइट्रोसो, पांचवा एल्कोक्सी, छठवां इपॉक्सी, है ना? देन नंबर ऑफ साइकिल जान ही गए, एक साइकिल है तो साइक्लो, 2 साइकिल है, बाईसाइक्लो, 3 है तो ट्राईसाइक्लो। देन सफिक्स, सफिक्स रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है, और इसमें क्या लगेगा? सफिक्स में क्या होता है? रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स, है ना? प्राइमरी सफिक्स में क्या? नंबर ऑफ वर्ड्स। सेकेंडरी में क्या? सीनियर फंक्शन। और सीनियर फंक्शन ग्रुप के भी प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो आपको याद रखना है, रैंडमली लिखवाया गया, आपको आइडिया दिया गया। अदर देन जूनियर और फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड
सीनियर, जूनियर क्या होगा जो बच्चे को सीनियर। क्लियर। अब थोड़ा सा प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीफिक्स ऑफ एल्केन, नहीं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, प्रीफिक्स नहीं एल्केन। देखो एल्केन में 3 टाइप होते हैं, जरा ध्यान देना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना। एक होता है नॉर्मल, आई एम नॉर्मल, ठीक है। एक होता है आइसो, अब आप मत लिखना भी, और एक होता है नियो। आइसो के बाद नॉर्मल, आइसो, नियो, यही होता है। यस, नॉर्मल, आइसो, नियो, 3 ही चीजें होती है, नॉर्मल, आइसो, नियो, ठीक है। पहले देख लेना फिर लिख लेना। नॉर्मल की डेफिनेशन होती है स्ट्रेट चेन, हो गया, इज कॉल्ड नॉर्मल। स्ट्रेट चेन इज कॉल्ड नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन है। फॉर एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपाइल। हालांकि नॉर्मल है तो n लिखते नहीं है, नॉर्मल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n लिखते नहीं। एग्जांपल नंबर 2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोपाइल नहीं होगा, ब्यूटेन होगा, प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन, या आईयूपीएसी नेम भी हो गया। अब जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे ना तो आईयूपीएसी नेम में नॉर्मल, आइसो, नियो नहीं लिखते। अभी लिखना मत, टाइम दूंगा प्रॉपर, पहले समझ लो। आईयूपीएसी नेम में नॉर्मल, आइसो और नियो नहीं लिखा जाता है। ये आपके कौन सा नाम होगा? कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम बताना है इसको बोलेंगे CN, कॉमन नेम। अगर इसका आईयूपीएसी नेम बताना है तो फिर सिर्फ लिखेंगे प्रोपेन। आईयूपीएसी नेम मैं नोट बनाकर लिख दूंगा। तो देखो ये 4 कार्बन की है, तो 1 2 3 4 ये रूल में आएगा। अभी रूल्स नहीं सिखा रहा, अभी मैं नॉर्मल, आइसो, नियो में डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे, ये कहां से आएगा, रूल्स में आएगा, भी आएगा। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और स्ट्रेट कार्बन चयन है तो इसलिए हो गया इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो सिर्फ ब्यूटेन एंड एक्सेट्रा। समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? सेकंड आता है आइसो। सेकंड आइसो, आइसो का मतलब है एक मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पर होनी चाहिए एज अ ब्रांचिंग आइसो में। तो ऐसे लिखते हैं इसको, 1 CH3 ग्रुप is attached second carbon atom। इसका मतलब समझ लो एग्जांपल के लिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये इधर से जाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये इधर से जाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, एक मिथाइल ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, इसका नाम हो गया आइसो। समझ में आया क्या? टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से हैं कनेक्टेड, ब्यूटेन। तो आइसो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। आईयूपीएसी नेम नहीं हुआ, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम के लिए क्या होगा आगे बताएंगे, क्लियर है क्या? वैसे हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, बट अभी नहीं समझ में आया क्या? अरे नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, आप 1000 कार्बन ले जाओ, लेकिन एक कार्बन आपका एक मिथाइल ग्रुप 2 नंबर कार्बन पर होगा। 2 नंबर कार्बन राइट और लेफ्ट कहीं से भी हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। अब ये 2 नंबर इधर से है तो आपको यहाँ से कार्बन की काउंटिंग हो जाएगी, 1 2 3 4। अब ये 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए कौन सा ग्रुप हुआ? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन के लिए क्या होता है? रूट वर्ड पेन, तो आइसोपेंटेन। अगर आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, वो आगे बढ़ाएंगे,
क्लियर है क्या? अभी किसी ने भी आइसो का मतलब समझा, आइसो मतलब समझ में आया? स्पेसिफिक आइसो नियो नॉर्मल पूछा जाता है। क्लियर है? तीसरा एग्जांपल अगर मैं दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब बताइए ये क्या है? जो एक डंडा है मतलब ये CH3 है, अगर दो डंडा हो गया इसका मतलब ET है, अगर तीन डंडा हो गया तो समझ रहे हो, ये तो बॉर्ड लाइन है, पढ़ा चुका हूं। अगर चार डंडा हो गया तो इसका मतलब BUI है, ब्यूटाइल BU क्या है BU, 1 2 3 4 ज्यादा हो गया, समझ रहे हैं ना? अरे समझ रहे हैं, बहुत समझदार है, समझ रहे हो ना? यहाँ पर मैंने डंडा लगा दिया है, या फिर मैं ME भी लिख सकता हूँ, या मैं सिर्फ डंडा लगा दूं, या फिर मैं CH3 लिख दूं, इन तीनों का मतलब मिथाइल ही होता है। तो अब यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है ME का मतलब मिथाइल, लिखा है ना अभी? तो ये ग्रुप कैसा हुआ? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 4 5 6, तो आइसो दिस इज द सॉरी कॉमन है। क्लियर है क्या? चलिए तीसरा आता है नियो। नियो क्या होता है? इसमें क्या है? 2 CH3 group are attached in second carbon atom is called niyo. एग्जाम्पल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बात ना करें। नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन होंगे, आइसो के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, और नॉर्मल के लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रहा होगा? नॉर्मल CH3 ये 3 कार्बन है, अगर मैं 2 कार्बन भी बना देता तो भी नॉर्मल कर सकते। अब जब आइसो बात करेंगे तो 3 कार्बन में, जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे 3 कार्बन, 3 कार्बन में आइसो नहीं बनेगा, समझे क्या? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, किसी बच्चे ने ऐसा बोला कि सर ये तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे है, तो भैया 1 2 करोगे तो ये सीधे आ जाएगा ना, इसको ऐसा लिख दो या इसको ऐसा लिख दो, बात एक ही है, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रेट चेन होगी ना, तो ये आपकी स्ट्रेट चेन है। तो आइसो के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि नियो के लिए कितने कार्बन? नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन, आइसो के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, और आइसो के लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। अब 4 के बाद कितने भी कार्बन हो जाए आइसो बन जाएगा। नियो बनाने के लिए मिनिमम 5, एवं कुछ भी हो जाए और नियो बन जाएगा। नॉर्मल मिनिमम 2, हाई कुछ भी, हाईएस्ट कुछ भी कार्बन से, समझ रहे हो? तब यहाँ पर देखो 1 2 3, अब ये 2 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल है, इसलिए क्या है? नियो। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो नियो पेंटेन। एग्जाम्पल नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या है? नियो है, तो नियो। टोटल कार्बन कितने हैं? 6, नियो हेक्सेन। आया क्या समझ में? आया समझ में? ये सब कॉपी कर लीजिए। नॉर्मल आइसो नियो में डिफरेंस अगर नहीं है क्लियर, कोई डाउट है तो पूछिए। नॉर्मल आइसो नियो, स्ट्रेट चेन इज कॉल्ड नॉर्मल। एक मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन से अटैच है तो आइसो, और 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन से तो नियो। नॉर्मल आइसो नियो।
40 से लेक्चर है बेसिक केमिस्ट्री का। तो कल एक टॉपिक मैंने सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी को भी आता होगा। कल मैंने सिखाया था जितने बच्चे थे उन्हीं को आता हो। तो अगर बेसिक केमिस्ट्री आपको करना है तो रुक जाओ, नहीं तो दोबारा नहीं होगा। कल मैंने बेसिक स्टार्ट किया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला टॉपिक मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, ठीक है। 340 to 420, 340 से 40। कल बहुत कम बच्चे थे, लेकिन जितने थे तो किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ मैं कि सभी को रुकना कंपलसरी है। रुकना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो रुको, और आपका हो गया आता है तो आता तो ऐसे नहीं है। हो गया?
आइसो नॉर्मल लियो, सॉरी नॉर्मल आइसो लियो, डिफरेंस समझ गए। एक मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन पर है तो आइसो, एक दो मिथाइल ग्रुप अगर सेकंड नंबर कार्बन पर है तो नियो, और नॉर्मल स्ट्रेट कार्बन चेन है तो नॉर्मल, है ना। एक अपवाद थी, क्या है एक्सेप्शनल, क्या है गैसोलीन। जो डीजल पेट्रोल बनाने के लिए क्रूड ऑयल आता है ना अपने भारत में, बाहर से विदेशों से, भारत में क्रूड ऑयल है ही नहीं, कच्चा तेल, तो उसको रिफाइनरी करने के लिए जो यूज करते हैं, वैसे क्रूड ऑयल को ही गैसोलीन बोल देते हैं क्योंकि वो मिक्सचर होता है, उसमें डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, एलपीजी गैस भी होती है, वैक्स भी होती है, केरोसिन भी होती है, बहुत सारी चीजें, उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर प्यूरिफाई किया जाता है, जो आपके महाराष्ट्र के पुणे में है और यूपी में कानपुर में भी है। मतलब गैस क्रूड ऑयल को डीजल पेट्रोल में लगता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, सभी का कंप्लीट हुआ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल के आइसो, आइसो है ना, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन इज डिफरेंट, नहीं आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, ये बात में करें। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसा मैंने पढ़ाया वैसे बना डालो, पॉसिबल स्ट्रक्चर, जल्दी बनाइए। पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर, पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, 3 2 5 5 6 6 7 और 8। अरे कार्बन 8 होने चाहिए और एक मिथाइल सेकंड नंबर कार्बन पर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए, बट ये स्ट्रक्चर क्या होता है, गलत है, रॉन्ग है, तभी तो एक्सेप्शनल है। ओए समझ में आया क्या? इसलिए आप याद रखेंगे आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसा ऊपर बनाया वैसा नहीं होता, आप चाहो तो बना के क्रॉस कर लेना या आगे लिख लेना रॉन्ग, ये स्ट्रक्चर गलत है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, 4 5 6 7 और 8, ये है करेक्ट स्ट्रक्चर। यूनिक अलग बनाना, बिल्कुल आइसोऑक्टेन की डेफिनेशन से बाहर जाके बना, इसीलिए ये एक्सेप्शनल है। आइसोऑक्टेन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करता है, ये आइसोऑक्टेन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, फिर भी आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये है, इसलिए सबसे ज्यादा बार पूछा भी गया है आइसोऑक्टेन। आइसो यूनिक सब है, एक्सेप्शनल है ना भाई, इसका नाम लिख लीजिए आप, स्ट्रक्चर यही है, इसका यूज होता है, इसका आईयूपीएसी नेम कर लेते हैं, ये भी पूछा जाता है आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5, इसका आईपैड नेम होता है, बाकी आप रूल में समझ जाएंगे, बट यहाँ पर लिख देता हूँ 2,4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, पेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम भी पूछा जाता है, इसलिए लिख दिया, आगे अकॉर्डिंग टू रूल आप खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आइसोऑक्टेन का यूज होता है, आइसोऑक्टेन यूज किया पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये नोट बनाकर
पॉइंट लिख लेगा। नॉर्मल आइसो नियो आईपीएसी नेम यूज नहीं होता, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट। कार्तिक तुम हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो। कार्तिक तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे पीछे वाला ब्लू जैकेट क्या नाम? क्या नाम? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन को बहुत देर पता है। आइंस्टाइन ना आदित्य तो आइंस्टाइन हो रहा है। आइंस्टाइन बुलाते हैं होगा कुछ क्वालिटी का भी बुलाते होंगे। तो तुम बातें कौन कैसे कर रहे हो? आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने शादी नहीं करी। सोचो आइंस्टाइन बनना है एक लड़की थी, एक लड़की लास्ट बेंच, एक लड़की थी तो वो केबीसी में गई थी। किसी को आंसर कैसे करना चाहिए इस बात पे सीखा। ये हकीकत कहानी मतलब हकीकत है, यूट्यूब में देख सकते हो। तो यूट्यूब में देखना, अभी केबीसी एक लड़की की स्टोरी डाल के, और उसकी शादी हो गई, उसका हस्बैंड भी था, वो भी गया था उसके हस्बैंड, दोनों साथ में गए थे। उसको मतलब आया होगा इन्विटेशन वगैरह, तो केबीसी में खेलने के लिए। तो वो कोई होता नहीं कि जैसे मान लीजिए हम किसी सेलिब्रिटी को अभी किसी मतलब पास से देख ले तो पागल हो जाते हैं, नहीं होता है? विराट कोहली कभी नहीं देखा, देख लो विराट कोहली ऐसा, तो वो देख के पागल सी हो गई औरत। हाय मैं मतलब पहली बार देख रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अमिताभ बच्चन को देख रही हूँ सामने से। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं मैडम मुहतरमा आप शांत रहिए, मैं सामने मैं ही। तो बोल रही है कि मुझे सपने में आप और आपके सॉरी वो धर्मेंद्र दो ही लोग आते हैं। मुझे न जाने कितनी बार आप लोगों का सपना देख चुके, सपने में मुझे आप आते हो धर्मेंद्र आते। तो कई बार बोला तो उसके मतलब अमिताभ बच्चन ने बोला कि आपके बगल में हस्बैंड बैठे थे कि हम लोग सपने में आते हैं तो इससे आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसने देखो कितना मतलब कितना सहज तरीके से आंसर रिप्लाई दिया। बोली यहाँ पर इतनी सारी औरतें बैठी हैं, किसी से पूछ लीजिए, किसी भी शादीशुदा औरत के सपने में उसका पति कभी नहीं आता है। क्यों आएगा? वो तो 24 घंटे रहता है, कितने लोग ही आते हैं। यहाँ तक अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो घर पे जाके आप रिवीजन कर लेना। मैं आपको 2 मिनट की रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2-4 बच्चों को छोड़कर बाकी कोई बता नहीं पाए। सबसे पहले आपको क्या याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 टाइप के क्लासिफाइड होते हैं, एलिसाइक्लिक या साइक्लिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का कोई टाइप नहीं होता है, उसी को बोलते हैं। ओपन चेन को एलिसाइक्लिक बोलते हैं, क्लोज चेन को साइक्लिक बोलते हैं। ओपन चेन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं, क्लोज चेन की 2 क्लासिफिकेशन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक 2 टाइप का, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की 2 टाइप का, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। एरोमेटिसिटी के आइडेंटिफिकेशन बताया, नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफिकेशन बताया। जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, डी एरोमेटिक नहीं हो, नॉन एरोमेटिक होगा। जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है वही कंपाउंड एलिसाइक्लिक होगा। ये सब बता चुका हूँ, लिखो आप। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आते थे आईयूपीएसी नेम का रूल। तो रूल में होता था पहले प्रीफिक्स देन सफिक्स,
बीच में रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में रूट वर्ड। प्रीफिक्स और सफिक्स दो पार्ट में क्लासिफाइड है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री। क्लियर? 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, वो आपको मालूम है। क्लियर है? इतना सीख है। 2 डिग्री सफिक्स क्या है, यूनियर फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री सफिक्स क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड 3 होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। 1 डिग्री सफिक्स क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, एक साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल और रिंग, एक रिंग है, 2 रिंग है, 3 रिंग है, 4 रिंग है, एक साइकिल है तो साइक्लो 2 है, तो बाईसाइक्लो ट्राइसाइक्लो है, सो। और सेकेंडरी सब प्रीफिक्स क्या है, जूनियर फंक्शन। इतना कंप्लीट हो गया। जैसे मुझे याद है वैसे याद हो जाएंगे आपको, कब, जब आप 4 से 5 बार लिखने की कोशिश करेंगे आगे पैसे लेंगे, नहीं तो आपको याद हो जाएंगे। एक काम और करेंगे, अब रूल के बाद में 50 से 100 क्वेश्चन की सीट होंगे आगे पैसे लेंगे, 50 to 100 डीपीपी उतने एग्जांपल्स कर लेंगे ना, वैसे 200 एग्जांपल क्लास में हो जाएंगे और 100 एग्जांपल की सीट 200 एग्जांपल सफिशिएंट है। क्लियर है? हर टाइप के एग्जांपल होंगे, इजी, डिफिकल्ट एंड मॉडरेट। अब इसके बाद बात करते हैं एल्केन 3 टाइप के होते हैं, तो नॉर्मल, आइसो, नियो। आइसो, एक मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन से लगा है आइसो, 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन से लगे हैं नियो, स्ट्रेट चेन है, दैट इज द नॉर्मल। अब इंपॉर्टेंट बात, आइसो ऑक्टेन एक्सेप्शनल एग्जांपल है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, यूनिक होता है। क्लियर? आइसो ऑक्टेन एक्सेप्शनल है, ये ऐसा सोचते हैं, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए बट पॉसिबिलिटी नहीं है, ये प्रैक्टिकल में ये नहीं है, तब ये है ना, एक्सपेरिमेंटली ये है, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। क्लियर? देन नॉर्मल, आइसो और नियो को कभी भी आई पेन में नहीं लिखते हैं, ये नॉर्मल के लिए होता है। क्लियर है क्या? कोई डाउट? अभी तक कभी पढ़ा है? उसके पहले हमने डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल ये पढ़ा था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ा है। आई थिंक याद होगा, सब समझ में भी आया। क्लियर है? अब देखिए एक लास्ट बेंच, जिस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के गुण थे, जिसको रूल याद है उसको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से इसके भी रूल है। रूल कितने, एक लाइन रूल है, रूल बहुत लंबे चौड़े नहीं है, तो रूल कितने हैं टोटल, 5 या 6 रूल आएंगे, मैक्सिमम 6 रूल, और 6 रूल में पूरा इक्वेशन कवर होगा। क्लियर है? तो एक एक रूल, और रूल का मतलब यहाँ पर सीरियल है, जो रूल पहले नंबर पर है वही रूल को फर्स्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, एज इट इज। अगर ये 6 रूल आपके दिमाग में चले गए, दिमाग में बन गए, तो आपका इक्वेशन कैसा भी होगा, बन जाएगा। नीट के 2 क्वेश्चन, सीटी के 1 क्वेश्चन और जेईई के 1 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। क्लियर है? क्लियर? हेडिंग डालेंगे रूल्स, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेम, आईयूपैक नेम, रूल्स फॉर आईयूपैक नेम। एक रूल तो हो जाएगा, रूल रूल लिखेंगे पहला, वी सेलेक्ट द या वी चूज द, वी सेलेक्ट the longest carbon chain, we select the longest carbon chain, we select the longest carbon chain। हम एक वर्ड छोड़ गए तो ब्रैकेट में लिखना है पॉसिबल, पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा लिखना था, तो आप ब्रैकेट में लिखिए वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉसिबल, वी सेलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो पॉसिबल हो सकती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो हमें सेलेक्ट करनी है एज अ वर्ड। तो आगे लिखेंगे वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ब्रैकेट में पॉसिबल, ब्रैकेट क्लोज, एंड if 2 carbon chain are equal in length, and if 2 carbon and if 2 carbon chain are equal, are equal in length, length, in length, then लिख लिया ना, then we select such, बहुत स्लो बोल रहा हूँ, फास्ट ना हो जाए, then we select such carbon chain,
then we select such carbon chain which is maximum number of branches, which is maximum number of branches, which is maximum number of branches, which is इधर बैठ जाएगा इसके पास, which is maximum number, नहीं लिख पाएगा आप लोग, which is maximum number of branches। हिंदी में हमें सबसे पहले पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए दो पॉसिबिलिटी आई। जब आपके पास ऑप्शन आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। जिंदगी में ऑप्शन रखने का नहीं, एक के साथ सेटल हो जाने का। ऑप्शन रखोगे बड़ा कंफ्यूजन, ऑप्शन आइंस्टाइन आगे ठीक है। अरे ऑप्शन में आ गया ना, यहाँ पर मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, तुम लोग गलत सोच रहे हो। सेकंड क्या है? हाँ, एंड इफ टू कार्बन चेन आर इक्वली लेंथ का मतलब है थोड़ी हम स्केल से लेंथ नापते रहेंगे 10 सेंटीमीटर, वो नहीं। इक्वली लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, क्लियर है? इक्वली लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। लिसन, तो अगर मान लीजिए पॉसिबल कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद दो ऐसी कंडीशंस आ गई कि राइट से जाने पर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, 8 कार्बन की चेन बन रही है, और लेफ्ट से जाने पर भी 8 नंबर कार्बन की ही चेन बन रही है। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि हम राइट से जाएं कि लेफ्ट से जाएं, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसा अगर आपने किसी ने राइट से किया, किसी ने लेफ्ट से किया, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, बट आंसर तो एक ही होगा। सही समझ गया? फिर समझिए, रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि हमें पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि दो जगह से नंबरिंग करने पर दो सेम पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। समझा पा रहा हूं भाई? चार चेन होंगी ना आपकी नंबरिंग स्टार्ट करने की, राइट, लेफ्ट, अप या डाउन, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, आपकी मर्जी, और आंसर सेम आना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि मान लीजिए किसी ने इधर से स्टार्ट किया और ऊपर से स्टार्ट किया, दोनों की कार्बन चेन मतलब रूट वर्ड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो फिर कौन सा होगा आंसर? इनसे दोनों का छोटा आ रहा है, ये मतलब लेस कार्बन आ रहे हैं, तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? 2 नंबर और 4 नंबर कार्बन से जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो 6 कार्बन की चेन आ रही है फॉर एग्जांपल, और 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन से जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आ रही है 7 कार्बन की चेन। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? 1 और 3, क्लियर? अब दोनों जगह 7 कार्बन की चेन आ रही है, तो यहाँ पर बोला गया है किसको सेलेक्ट करेंगे? जिसमें ज्यादा ब्रांचेज हो। अगर ब्रांचेज भी सेम है तो 1 करो या 3 करो, दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे। नहीं समझ पा रहे? एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखिए यहां से आंसर करना स्टार्ट करेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? आइसोहेक्सेन है, क्या है? आइए किसी ने करना है। वी सिलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन आ रही? पॉसिबल 5। पॉसिबल मतलब ये होता है कि जैसे नंबरिंग आपने घर से किया 1 2 3 4 5, तो बाद में इसको 6 नहीं काउंट करेगा। किसी ने सीधे गए ना तो पीछे नहीं आ सकता, हो गया। तो ये आपका किस में चला जाएगा? वर्ड में, क्लियर है? किसी ने नंबरिंग इधर से स्टार्ट किया, इधर से 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 5 आ रही है, उनको सेटिस्फाई कर रहा है। वी सिलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप राइट से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो, लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो, दोनों तरफ से 5 कार्बन का ही रूट वर्ड आ रहा है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, तो इधर से स्टार्ट करने पर दूसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये सही है। इधर से स्टार्ट करने पर चौथे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये गलत है। दोनों लिख लेंगे, समझ आया क्या? है ना? अब इसमें 5 कार्बन की चेन है। सबसे पहले ये क्या है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, तो इसको लिखा जाएगा पहले 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन के लिए पेंट है, और सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। दिस इज द नेम आंसर। पहला एग्जांपल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझते। बहुत सारे एग्जांपल 2 मिथाइल पेंटेन IUPAC, 2 मिथाइल पेंटेन IUPAC।
देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया मैंने स्ट्रक्चर को, अभी लिखना नहीं सकते को आप। सबसे पहला रूल है वी सिलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्लियर। दूसरा रूल है उसी में, पहले रूल में कि आपको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से ब्रांच पहले मिल जाए, क्लियर है। अभी एक ही ब्रांच है, सेकंड ग्रुप पढ़ाऊंगा तो उसमें दो ब्रांच है, मतलब दो डिफरेंट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। तो आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ब्रांचिंग भी कितनी मिल रही है 1 2 3। तो मोर का यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना जरा। आपने नंबरिंग इधर से मैं कर देता हूं 1 नहीं यहां से कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा तो कोई और नंबरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि 6 से कम कार्बन की चेन आ रही है, इसका मतलब लॉन्गेस्ट तो नहीं है, क्लियर। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सपोज करो नंबरिंग किसी ने इधर से किया 1 2 3 4 5 6, यही तो रूल था कि अगर मान लीजिए दो डिफरेंट जगह से आपने नंबरिंग स्टार्ट किया तो फिर आंसर कौन सा होगा, जरा ध्यान देना इस बात, है ना। तो किसी ने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया इस कार्बन से और किसी ने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया, कौन सा करेक्ट होगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा क्या, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग देखेंगे भैया, तो ब्रांचिंग में क्या आ रहा है, यहाँ से जब कर रहे हैं तो 2 नंबर पर ब्रांच, 3 नंबर पर ब्रांच और 5 नंबर पर ब्रांच, क्लियर है। यहां से कर रहे हैं तो 2 नंबर पर ब्रांच, 3 नंबर पर ब्रांच, 5, सब कुछ तो सेम है। तो आप इधर से करो या इधर से करो तो आंसर दोनों ही सही है, दोनों सही है, आंसर भी दोनों की सेम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आया ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका फिर से मैं लिखता हूँ, नंबरिंग करके दिखाया अभी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, आंसर दोनों सेम आएगा। मैंने दोबारा लिखा आपको समझने के लिए, 1 2 3 4 5 और 6। 2 नंबर पर ब्रांच है, 3 नंबर पर ब्रांच है, 5 नंबर पर ब्रांच है, और ये तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल। तो 2 3 5 कितने हो गए, 3, तो ट्राई 2 3 5 टोटल 3, तो 3 के लिए ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है, सभी सिंगल बॉन्ड से। दिस इज द, थोड़ा सा एक गेम एग्जाम्पल डिफिकल्ट किया था, कल में प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल, है ना। कितने बजे तक लेक्चर है, 3:40 3:40 to 4:20, जो एक दृष्टि रुद्र बेसिक केमिस्ट्री।